Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 1 of chapter 11 mensuration. Now today we will continue the same chapter in which today we will discuss revision number 2. ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिया इस रिवीजन में क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन है इसमें, तो पॉज करके कोशिश करिए कि आप खुद से कर लीजिए। इसको नहीं आता है तभी वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं इस टाइप के। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी साइड 5 सेंटीमीटर है। अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। रिधिमा ने क्या किया, इस हेक्सागन को 2 ट्रायंगल और 1 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया और अमन ने इसे 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज। हमें दोनों तरीके से इसका एरिया फाइंड करना, रिधिमा के मेथड से भी और अमन के मेथड से भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हेक्सागन की सारी साइड 5 सेंटीमीटर मीन्स ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन है, तो अब हम ये फाइंड करेंगे रिधिमा के मेथड से और अमन के मेथड से। चलिए पहले हम यहाँ पे डायमेंशंस देख लेते हैं। तो देखिए ये 5 है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ठीक है, एरिया के लिए, तो ये तो 5 हो गया। ठीक है, अब ब्रेथ कितना दिया है, ये 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हो गया। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए हमें हाइट चाहिए होती है, एल्टीट्यूड और बेस, तो बेस तो 8 ही होगा। ठीक है, दोनों का बेस 8 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। चाहे इसका एरिया हो चाहे इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि सारी साइड क्या है, 5 है, रेगुलर है। ठीक है, तो 8 हो गया। अब हाइट हमें चाहिए, हाइट यहाँ पे हम ले लेते हैं ये MNOPQRS। ठीक है, मान लीजिए ये S है, तो हमें NS चाहिए। तो NS कितना होगा, तो देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस है ये हमारी 11 है। 11 से 5 माइनस किए तो आया 6। ठीक है, और 6 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ तक और यहाँ तक। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 का हाफ, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट भी पता चल गई, बेस भी, और लेंथ ब्रेथ, हाइट लेंथ ब्रेथ भी पता चल गया मेरे रेक्टेंगल का। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड मेथड से, अमन के मेथड पे। तो अमन के मेथड में देखिए दोनों ट्रेपेजियम है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। तो हमें तो आपको पता ही है ट्रेपेजियम के लिए हमें हाइट चाहिए दोनों पैरेलल साइड की, और क्या कहते हैं दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और दोनों पैरेलल साइड की लेंथ चाहिए। तो ये तो हमें 5 दिया है। ठीक, और ये हमें दिया है पूरा ये 11। ठीक है, और ये पूरा 8 है, तो 8 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 4। तो एक का एरिया जो होगा वही दूसरे का एरिया भी होगा। ये 4 है तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम चलिए एरिया फाइंड करते हैं। तो पहले हम रिधिमा का मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिधिमास मेथड, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए MNO और RQP दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल MNO लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल MNO एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अलग अलग फाइंड करें, साथ में करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, लास्ट में हेक्सागन का लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एरिया बराबर ही होगा, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। चलिए अब हम हेक्सागन का फाइंड कर लेते हैं टोटल का। तो एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर भी आ रहा था देखिए, ठीक है। ये था रिद्धिमा के मेथड से। अमन के मेथड से कैसे होगा? तो अमन के मेथड से बहुत इजी है, ट्रेपेजियम का दोनों का एरिया सेम ही होगा क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम क्या है कंग्रुएंट है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे तो दोनों का आएगा, हम एक उसी को 2 बार ऐड कर देंगे तो हमारा हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अमन्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ट्रेपेजियम्स MNQR and NOPQR कंग्रुएंट, ठीक है। दोनों कंग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNQR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जैसे यहाँ पे लिखे थे ट्रायंगल का NOPQ, ठीक है। जैसे लिखते हैं ऑर्डर इधर से लिख रहे हैं तो इधर से लिखिए, तो इधर से लिखिए, ऐसे नहीं लिख सकते NPOQ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ ट्रेपेजियम लिख लीजिएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, ठीक है। तो हाफ इंटू A 5 प्लस B 11 इंटू हाइट 4, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं 2 से हम, तो 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दोनों का आंसर। चाहे जिस तरीके से फाइंड करिए रिजल्ट नहीं चेंज होता है, ओके। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको करवाया भी गया था उस टाइम जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये नहीं डायरेक्ट आप देख लीजिए इसको बस। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक फ्लोर है, उसकी बिल्डिंग की जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप की और 3000 टाइल्स लगी हुई है। एंड ईच ऑफ इज डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो एक रोम्बस का जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर एक है और दूसरा 30 सेंटीमीटर है इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, ठीक है। तो देखिए जब हम पॉलिश करते हैं तो एरिया पॉलिश होगा ना, तो हमें एक टाइल का पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, फिर 3000 टाइल्स का एरिया मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। जब एरिया आ जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो ₹4 है, तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उतने का क्या करेंगे कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। लाइक 20 मीटर स्क्वायर आया तो 20 इंटू 4 80 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया है लेकिन जो लेंथ है हमें वो सेंटीमीटर में दी है, तो उसको बाद में हम चेंज कर लेंगे, या तो आप पहले ही कर सकते हैं, ठीक है। हम बाद में करेंगे आराम से, वो सही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन लिख लेते हैं। D1 हमें दिया है डायगोनल के लिए 45 सेंटीमीटर और D2 हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल जो कि रोम्बस शेप की आपको पता ही है, एरिया ऑफ वन टाइल तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो हाफ इंटू 45 इंटू 30, तो रिड्यूस हो गया 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, सॉरी 75 5 हो गया, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 7 तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। फिर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स
इक्वल टू, तो एक का एरिया इतना है तो 3000 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3000 से सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो 3 से इंटू कर लेते हैं पहले, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है, 20 और 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो जस्ट स्क्वायर हो जाता है इसका, ठीक है, दोनों का। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड होता है उस केस में, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2025,000 अपॉन 10,000, ठीक है। तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 202.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹4 है, इतने मीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखिएगा लास्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा लिखिएगा, इक्वल टू 202.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मोहन ने एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदी, ठीक है, जिसमें जो साइड है अलोंग द रिवर, ये रिवर है, रिवर के अलोंग है, जो साइड अलोंग द रिवर वो रोड का ट्वाइस है, ठीक है। दोनों हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता ही है, जो साइड अलोंग द रिवर है वो साइड अलोंग द रोड पे डिपेंड है, मीन्स हमें किसे एक्स लेना पड़ेगा, साइड अलोंग द रोड। तो अगर ये एक्स है तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा साइड अलोंग द रिवर, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, ये x, ये दूसरा हो जाएगा 2x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखा है इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है उसका एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया है, इसका मतलब हम अननोन फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, हमें हाइट दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड रिवर। तो पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो 2 इंटू करेंगे रिवर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ द साइड along the road be x, ठीक है। then the length of the side along the river वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वो x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और हमें हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट दी हुई है, हमें हाइट कितनी दे रखी है हमें, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। हमें तीनों चीज़ पता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू x पे डिपेंड है, उसके लिए हमें क्या दिया, एरिया दिया, एरिया की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमें किसकी वैल्यू दी है, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 10,500। अब a हम कोई भी ले सकते हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये h पुट कर देते हैं हम, हाफ इंटू x प्लस 2x इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो यूनिट हटा देते हैं हम, 2 से इसको रिड्यूस कर सकते हैं 50, ठीक है। तो x प्लस 2x तो हो जाएगा 3x इंटू 50, 10500। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10500। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, 50 भी 3 भी, दोनों को डिवाइड में ले आइए, 50 इंटू 3 सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 70, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा इसको, 0 0 कट के लाई हम ही कर देते हैं यहाँ पे, 5 से रिड्यूस कर देंगे, ये हो जाएगा 210, 3 से रिड्यूस कर देंगे 70,
तो आ जाएगा 70, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये तो हमारा अलॉन्ग द रोड आया, लेकिन हमसे पूछा क्या अलॉन्ग द रिवर, तो लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर इक्वल टू 2 × 70 दैट इज 140 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले सॉल्व करिएगा खुद से। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ द फेंस का क्या मतलब है, यहाँ हमने फेंसिंग की, मीन्स हमें पेरीमीटर दिया है, सारे साइड का सम दिया है, फेंस दिया है 120 मीटर, सारे साइड का सम 120 मीटर है। इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, ये दोनों पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर है AB, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए दोनों पैरेलल साइड की लेंथ चाहिए जो कि हमें दी है, लेकिन हमें हाइट नहीं दिया जो कि हमें चाहिए। आपको पता ही है ट्रेपेजियम के लिए दोनों पैरेलल साइड की लेंथ और हाइट चाहिए होती है। तो हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से, ठीक है। सारे साइड का सम ऑफ ऑल साइड हमें दिया 120, तो वहाँ से पहले हम AB फाइंड कर लेंगे, फिर एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन यहाँ लिखेंगे, गिवन लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ a trapezium shaped field ABCD इक्वल टू कितना है 120 मीटर, ठीक है। तो सारे का सम क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD मिला के कितना हो रहा है 120 मीटर। तो AB हमें फाइंड करना है, तो AB प्लस BC कितना है 48 मीटर प्लस CD कितना है 17 मीटर प्लस AD कितना है 40 मीटर इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। तीनों ऐड कर देते हैं, तो AB प्लस 48 प्लस 17 65 प्लस 40 105 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 120 मीटर। तो AB इक्वल टू 120 मीटर माइनस 105 मीटर दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, ये 15 मीटर, ठीक है। अब आराम से आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लीजिएगा, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H 15, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 660 मीटर स्क्वायर, ओके। कर लीजिएगा। इसके आगे हम इसी चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन नंबर 3, ओके, जो कि क्यू और क्यूबॉइड पे बेसिस रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।